Good morning, students. Myself Darshika Srivastav. I am pupil teacher of RKG Educational College from B.Ed third semester. So आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे साइंस का जो है कंडक्शन ऑफ हीट। हम समझेंगे इसमें कि हीट जो है एक प्रकार की एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो कैसे कंडक्ट होती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक वो पहुंचती है और हमें फील होता है कि हीट का ट्रांसफर इसमें हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर: कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। सो हीट ट्रांसफर को समझने से पहले हीट समझते हैं। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी एसआई यूनिट जूल होती है, जो कि एक लॉ को फॉलो करती है दैट हीट कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one body to another। तो इसका क्या मतलब है? ना ही हम हीट को बना सकते हैं, ना ही हम इसे खत्म कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं? हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब ये जो ट्रांसफर जो होता है हीट का एक बॉडी से दूसरी जगह पे, वो भी एक लॉ को फॉलो करता है, वो भी एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही ट्रांसफर होता है। वो क्या लॉ है कि heat will be transferred from body at higher temperature to the body at lower temperature। यानी हीट तभी ट्रांसफर होगी जब कोई दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है। यानी अगर एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर एक बॉडी से कंपैरेटिवली कम है या कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तभी हीट का ट्रांसफर होगा। और कहाँ से कहाँ होगा? डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। यानी वो बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है उससे उस बॉडी तक जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है। सो इस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है। ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है जो कि है कंडक्शन। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसका ऊपर ऊपर से हम नॉलेज ले लेते हैं। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। हीट का ट्रांसफर है। हमने लॉ तो देख लिया, हमने लॉ की बात कर ली कि ये किस लॉ को फॉलो करते हुए हीट का ट्रांसफर होता है। अब इसका मैकेनिज्म अलग अलग है कि किस बॉडी में कंडक्शन के थ्रू होगा, किस बॉडी में कन्वेक्शन के थ्रू होगा और किस में रेडिएशन के थ्रू होगा। ऊपर ऊपर हम इसे समझते हैं। कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है। हमारा सॉलिड में जो होता है वो होता है कंडक्शन। ओके। और हमारा कंडक्शन जो होता है ये हमारे लिक्विड में होता है। रेडिएशन जो होता है वो हमारा गैसेस में होता है। सो व्हाट इज कंडक्शन? Conduction is the process by which heat energy is transmitted through collision between the neighboring atoms or molecules। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन वो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जो कि सॉलिड्स में हो रहा है। हमें पता है सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डेंस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होने की वजह से एनर्जी जो होती है तुरंत ट्रांसफर होती है। जैसे हमने पानी को गर्म किया, पानी में क्या है? वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट होना शुरू हुए, काइनेटिक एनर्जी मिली उन्हें हीट के थ्रू। वाइब्रेट हुए तो वो अपने आसपास के पार्टिकल जो कि उनके नियरेस्ट पार्टिकल है उनसे कोलाइड हुए, और कोलाइड होने के बाद उसी तरह हीट का ट्रांसफर हुआ। कंडक्शन अकर्स मोर रेडिली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स where the particles are closer together than in gases। अब ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स चीज है कि कंडक्शन जो है वो सिर्फ सॉलिड में होगा। वो लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है, बट गैसेस के केस में कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता है वेयर द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट। सो अगर हम इसे ऐसे समझते हैं, कंडक्शन वो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का जो कि उन पार्टिकल्स में होगा जो कि क्लोजली पैक्ड है, हीट का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक हाथ बहुत ठंडा है, एक हाथ थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, हमने उसे क्या किया, रब किया आपस में। सो इससे क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हम अपने हाथ को अगर कांटेक्ट में रखे हुए हैं, और तब तक होता है जब तक वो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने हाथ को हटा दिया, कांटेक्ट से हटा दिया, दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज कांटेक्ट में। ये इसकी एक सर्टेन कंडीशन है या प्री रिक्वायरमेंट है जो कि है कि कांटेक्ट में होने पे ही हीट का ट्रांसफर होता है। सो कंडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे मैंने पैन को गर्म किया, हमने उसे हीट दी। सो
कैसे वो हीट आप देखते होंगे, जैसे आप दूध उबाल रहे हैं, तो आप जब उसका हैंडल छूते होंगे, तो कभी-कभी आप छूते होंगे तो देखते होंगे बहुत गर्म है और फिर उसे छोड़ देते होंगे, या फिर आपने मोमबत्ती के ऊपर एक स्टील का या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का रॉड रखा जो कि हीट का ट्रांसफ़र करा पा रहा है, कंडक्शन करा पा रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका हीट में और आप उसे फटाक से छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए बाय मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल उस एंड तक पहुँच गई है जहाँ पे आपने उसे पकड़ा है। हीट का ट्रांसफ़र ही तो हुआ ना इस केस में, ऐसे तो हीट पहुँच नहीं गई कि अपने आप पहुँच गई। हीट का ट्रांसफ़र हुआ, कैसे हुआ? थ्रू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ और तब वो हीट उस पैन के हैंडल तक पहुँची और फिर उसे आपने तुरंत छोड़ दिया। सो क्या होता है सॉलिड्स में, जैसे हमने पढ़ा कि सॉलिड के केस में ट्रांसफर होता है थ्रू मॉलिक्यूल्स, थ्रू वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। शुरू होने के बाद वो अपनी एनर्जी दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद वो वहां तक पहुंचने के बाद जो वो एनर्जी है वो पहुंच जाती है और फिर उसके बाद वो रुक जाता है। सो हमने कंडक्शन को समझा, उसके एग्जांपल्स देखे। अब हम आते हैं कन्वेक्शन पे। सो व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज द हीट ट्रांसफर, ऑफन referred to simply as the convection, is the transfer of heat from one place to another by the movement of fluids. जैसा हमने कंडक्शन में देखा, कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन द सॉलिड। बट इसमें क्या है? बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के मूवमेंट की वजह से जो ट्रांसफर होता है हीट का एक प्लेस से दूसरी जगह पर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन इज यूजुअली द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। सो कन्वेक्शन क्या है? लिक्विड्स और गैसेस में, जैसे कंडक्शन को हमने देखा, कंडक्शन एक डोमिनेंट प्रोसेस है सॉलिड और लिक्विड में, वैसे कन्वेक्शन एक डोमिनेंट प्रोसेस है जो कि एज वेल एज लिक्विड और एज वेल एज सॉलिड दोनों में हो सकता है। दोनों में हम देख सकते हैं कि हीट का ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हो रहा है। सो हम कहते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीनों ही क्या है? एक प्रोसेसेस हैं, हीट ट्रांसफर के प्रोसेस हैं कि कैसे हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह पर हो रहा है। ये वो है, ये प्रोसेस है। Although often discussed as a distinct method of heat transfer, convective heat transfer involves the combined processes of unknown conduction, that is heat diffusion, and advection, that is heat transferred by bulk fluid flow. अब कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन जो है वो ट्रांसफर है हीट का फ्रॉम फ्लूइड्स। अब इसमें क्या है? हमारा कंडक्शन भी इन्वॉल्व है। किस तरह से? क्योंकि हीट का डिफ्यूजन टू पार्टिकल्स हो रहा है। अब इसमें जो होता है कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड्स में, हमारे पार्टिकल्स भले ही पास-पास नहीं होते हैं, बहुत ही क्लोज़ली पैक्ड नहीं होते हैं, बट फिर भी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल जो हीट पहुँचती है, वो बाय समहाउ कंडक्शन ही होती है एंड समहाउ एडवेक्शन होती है। एडवेक्शन का क्या मतलब है? बल्क में फ्लो होना। बल्क में यानी उसका मैक्सिमम, अधिकता में जो हीट का फ्लो हो जाता है, उसे हम एडवेक्शन कहते हैं। तो जब ऐसा फ्लो होता है तो हम उसे कन्वेक्शन का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या? ये जो हम इस फिगर में देख सकते हैं, वार्म एयर। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कभी भी वो चीज़ जो गर्म हो जाती है, इन केस ऑफ हम एयर देखते हैं, वो चीज़ जो गर्म हो जाती है वो अपवर्ड मूव करती है। यानी अगर हवा जो है वो गर्म हो गई तो वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगी, और वो हवा जो कि ठंडी है, इसे हम 2 चीज़ों के टर्म्स में समझते हैं, वार्म एयर और कूल एयर। तो वार्म एयर का जो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी वार्म एयर है तो वो अपवर्ड फ्लो करेगी, और कोई भी ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगी। अब कोई हवा गर्म कैसे हुई, कोई ठंडी कैसे हुई? जब दिन के टाइम में जब सूरज निकलता है, सन होता है, तो आपको पता है जो भी अर्थ का सरफेस है वहां तक हीट पहुंचती है वो गर्म हो जाता है। ठीक है। अब ये हम समझेंगे कि सन से जो हमारा अर्थ की सरफेस का गर्म होना है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ये जो हीट ट्रांसफर है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में समझेंगे जो कि है रेडिएशन। उसके पहले ये हो गया वार्म एयर क्या हुई? रोड्स का, अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हुआ। अर्थ का सरफेस गर्म हुआ तो अर्थ की जो आसपास की सरफेस है, यानी उसके ऊपर की जो सरफेस है, सराउंडिंग जो सरफेस है वो भी गर्म हुई, वहाँ की हवा गर्म हुई। अब जब हवा गर्म होने लगती है तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है, और कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ आती है। कूल एयर कौन सी हुई? वो एयर जो कि अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, जैसे अगर ये अर्थ की सरफेस है तो अर्थ की सरफेस के जस्ट ऊपर की जो हवा है वो होगी वार्म एयर, जो कि अर्थ की, अर्थ की वजह से कंडक्शन के थ्रू गर्म हो गई।
कंडक्शन के थ्रू ही हुई ना, क्योंकि वो कांटेक्ट में थी अर्थ के सरफेस के साथ, तो वो गर्म हुई। फिर वो ऊपर राइज होने लगी, ऊपर राइज होने के बाद वो हवा जो कि ऊपर की तरफ थी वो ठंडी थी, तो वो ठंडी होने की वजह से नीचे आ गई, क्योंकि हमने पढ़ा है ना हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। उसी के थ्रू ये क्या हुआ, वार्म एयर ने कूल एयर को डिस्प्लेस किया। पहले वार्म अर्थ के सरफेस की जो पास की हवा थी वो गर्म हुई, फिर ऊपर की जो हवा थी वो ठंडी होने की वजह से नीचे आई, और फिर वो गर्म होके फिर ऊपर गई। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये साइकिल चलती रही, और अर्थ के जब तक सूरज निकला हुआ था तब तक ऊपर नीचे दोनों की हवा, दोनों जो हवा है वो एक साइकिल के थ्रू गर्म हो गई, वार्म एयर हो गई, तभी हमारा एटमॉस्फेयर आसपास का वार्म हुआ इस प्रोसेस के थ्रू। सो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस था। कन्वेक्शन में एक और टर्म आता है जो कि है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कौन से टर्म्स हैं? लैंड ब्रीज में क्या होता है, वो ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर फ्रॉम लैंड टू सी। एंड व्हाट इज सी ब्रीज? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सी टू लैंड, दैट इज सी ब्रीज। लैंड ब्रीज को समझते हैं। लैंड ब्रीज क्या है? जब दिन के टाइम में होता है लैंड ब्रीज, दिन के टाइम में ही फ्लो होता है हीट का फ्रॉम लैंड टू सी, और रात के टाइम में एट द टाइम ऑफ नाइट द हीट फ्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। अब इस फिनोमिना को समझते हैं। जब सूरज निकलता है दिन के टाइम में तो अर्थ की सरफेस गर्म हो जाती है कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओशन है, पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पानी है और यहाँ ये लैंड है। सो जब सूरज से बात की जाए तो सूरज की जो गर्मी होती है उससे जो लैंड की सरफेस होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू पानी। ठीक है? तो ये जब ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई तो इसके आसपास की जो हवा थी वो भी ज़्यादा जल्दी गर्म हुई, और गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव हुई। ऊपर की तरफ जब वो मूव हुई तो क्या हुआ, मूव होने की वजह से कूल एयर ने उसकी जगह ली, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। तभी वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट पहले बताया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। वार्म एयर ऊपर राइज हुई और कूल ब्रीज जो कि सी की तरफ से जो ठंडी हवा थी उसने तुरंत इसको डिस्प्लेस किया। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम लैंड टू सी जो है हीट का ट्रांसफर इस तरह होता रहा। लैंड की हवा गर्म हुई, ऊपर राइज हुई, फिर इधर गई, कूल ब्रीज ने इसको डिस्प्लेस किया। अब इस केस में क्या हुआ, नाइट के टाइम में अब ठंडे होने के केस में लैंड उतनी ही ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, और सी का वाटर जो है उसी तरह गर्म रहता है ज़्यादा देर तक। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करी। कूल जो लैंड जो जल्दी ज़्यादा जल्दी कूल हो जाती है। लैंड की ये क्वालिटी है कि वो जितने जल्दी गर्म होती है उतने जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो नाइट के टाइम में जब सन नहीं है तो वो उतनी जल्दी ठंडी हुई, और उसने अपनी तरफ की कोल्ड ब्रीज भेजी इधर की तरफ, और उसने वार्म एयर को डिस्प्लेस किया। इसी तरह ये साइकिल चली, और पूरी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो गया ड्यू टू फ्लो ऑफ सी ब्रीज। रेडिएशन। अब हमारा थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन का। रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक प्लेस थ्रू वैक्यूम एंड हैज डज नॉट नीड अ फिजिकल मीडियम। जैसे कि हमने कंडक्शन में देखा, कन्वेक्शन में देखा। कन्वेक्शन में हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, कंडक्शन में हमें सॉलिड मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, एज वेल एज समवॉट लिक्विड मीडियम में भी कंडक्शन हो रहा था। कन्वेक्शन जो हमारा था वो फ्लूइड एज वेल एज गैसेस में हो रहा था। जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो हमारा लिक्विड गैसेस दोनों चीज आ जाती है। फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं, लिक्विड में सिर्फ लिक्विड आता है, गैस में सिर्फ गैस आती है। बट फ्लूइड की बात करते हैं तो दोनों स्टेट्स जो होती है मैटर की, लिक्विड गैस दोनों इन्वॉल्व हो जाती है। तो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारे फ्लूइड्स में होता है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जो है वो, उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम के थ्रू हो जाता है। डज नॉट नीड अ फिजिकल मीडियम, लाइक उसे सॉलिड की जरूरत नहीं होगी, उसे लिक्विड की जरूरत नहीं होगी, गैसेस मीडियम में वो ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू वैक्यूम। रेडिएशन टेक प्लेस आइदर थ्रू वैक्यूम और थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में देख सकते हैं, जब हम अपने हाथ हीटर के पास से या फिर जो आग जलती रहती है उससे हम गर्म करते हैं तो क्या हम कांटेक्ट में लाते हैं? नहीं लाते हैं। कैसे वो गर्म हो जाती है? या फिर कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जो गर्म है, उसके पास का रखा हुआ सामान भी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू वैक्यूम, थ्रू एयर। एयर के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाता है, हीट का ट्रांसफर होता है, तो उस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। इन रेडिएटिव मोड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू फोटॉन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है, इस फिगर में हम देख सकते हैं हीट का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू एयर मीडियम। सो फोटॉन्स के थ्रू होता है। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें फोटॉन होते हैं। फोटॉन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं पार्टिकल की। किसी भी पार्टिकल की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फोटॉन कहते हैं, और फोटॉन के थ्रू ही हीट का ट्रांसफर जो होता है वो इजिली होता है थ्रू एयर।
सो हम इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में हमने देखा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब इस जो पैन में हीट गरम हमने पैन में पानी रखा और गैस ऑन की, स्टोव को हमने ऑन किया, तो इसमें तीनों प्रोसेस हैं। कैसे तीनों प्रोसेस हैं? इस गैस से इस पैन का गर्म होना थ्रू रेडिएशन हुआ। अब इस पानी के अंदर कैसे हीट फ्लो हुई कि पहले पानी का नीचे वाला पार्ट जो हुआ, पहले जो फ्लूइड पानी था उसके नीचे की सरफेस गर्म हुई, वो गर्म हुई, फिर वो ऊपर गई, कोल्ड वाला पानी नीचे आया, इसी तरह पूरा पानी गर्म हुआ। पानी का जो गर्म होना हुआ वो हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। अब कंडक्शन, अब धीरे धीरे जो पैन का हैंडल था, जब हमने उसको होल्ड किया तो हमने देखा वो भी गर्म हुआ। तो वो कैसे गर्म हुआ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो इसमें तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। कंडक्शन में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ हीट हुई थ्रू फ्लूइड। कंडक्शन में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ हीट हुई फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि पैन का जो वो स्टील वाला पार्ट था और जो उसका हैंडल था वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था, इस वजह से वो गर्म हुआ। रेडिएशन में क्या हुआ? हमने जब उसको रखा आग पे तो रेडिएट हुई हीट, एनर्जी रेडिएट हुई इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जो कि फोटोन के पार्टिकल्स थे, उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हुई उसे रेडिएशन के थ्रू हुई। अब इसी तरह जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, सन है, ये वाटर है, लैंड है, तो इस प्रोसेस में भी तीनों साथ में काम करते हैं। कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ ज्यादातर केसेस में ये तीनों साथ में ही काम करते हैं। कैसे? अब देख सकते हैं, लैंड जो है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि लैंड जो है वो सन अगर निकला है, सन की एनर्जी लैंड तक पहुंच जाएगी। कैसे? थ्रू रेडिएशन। हमने समझा है कि सन और लैंड का गर्म होना कैसे हो रहा है, क्योंकि सन और हमारी जो अर्थ की लैंड वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सूरज और जो अर्थ का सरफेस एकदम क्लोज कांटेक्ट में और फिर वो गर्म हो रहा है। सूरज कितना दूर है, अर्थ की सरफेस कितनी दूर है, फिर भी अर्थ की सरफेस गर्म हो रही है। क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होते हुए भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन जो है ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब कंडक्शन कैसे हुआ? जब अर्थ की सरफेस गर्म हुई तो जो एयर थी अर्थ के आसपास की, वो तो कांटेक्ट में थी अर्थ के सरफेस के साथ, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन गर्म हुई। कंडक्शन कैसे हुआ? अब जब वो अर्थ की सरफेस जो थी, हमने पढ़ा कि कंडक्शन फ्लूइड्स में होता है एज वेल एज गैसेस में भी होता है, फ्लूइड्स में तो गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जब अर्थ की सरफेस का नीचे वाला पार्ट गर्म हुआ तो वो गर्म होने की वजह से ऊपर राइज हुआ, ठंडी हवा नीचे आई क्योंकि वो हल्की थी। तो ये जो साइकिल हुई, इसकी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। अब हम इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में, जब हमारी एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसफर होती है, किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और तब एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है, तो इसे हम कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन हमने देखा फ्लूइड्स में होता है, जिसमें गैसेस और लिक्विड्स होते हैं। रेडिएशन क्या होता है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है इन द थ्रू फोटॉन्स, यानी फोटॉन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। ठीक है। कैन अकर विद इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हो सकता है। अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, किसी भी दो लिक्विड की डेंसिटी की वजह से हो सकता है। और रेडिएशन क्या होता है? रेडिएट कर सकता है एनर्जी। कंटिन्यूस अंटिल ऑब्जेक्ट टेम्परेचर आर इक्वल, कंडक्शन तब तक होता है जब तक दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? सेम ना हो जाए। साइकिल अकर्स वाइल टेम्परेचर डिफरेंसेस एग्जिस्ट, और ये कब तक होता है? जब तक दो चीजों के बीच में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, तब तक कन्वेक्शन का प्रोसेस होता रहता है। रेडिएशन का प्रोसेस कब तक होता है? तब तक होता है जब तक एम्प्टी स्पेस के बीच एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो जाती। सो ये क्विक रिवीजन था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। होप सो आपको ये डिफरेंस अभी तक क्लियर होगा। और इसमें एक और पॉइंट है कि कंडक्शन जो है, इसमें रिमेंबर करने के लिए, कंडक्शन सॉलिड, कन्वेक्शन हमारा फ्लूइड्स और रेडिएशन हमारा थ्रू वैक्यूम ट्रांसफर होता है इजीली। सो थैंक यू।